एजुकेशन एंड करियर। तो वाइटल साइंस का जो पार्ट 1 है, फर्स्ट जो है, यानी कि वाइटल साइंस का जो इंट्रोडक्शन वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रीवियस जो क्लास है उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है। और इस वीडियो में मैं वाइटल साइंस का जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं वाइटल साइंस का जो ईच एंड एवरी डिटेल है वो सब कुछ मैं बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर के साथ। तो फर्स्ट जो है ब्लड प्रेशर क्या है वो पहले आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो मैं बताऊंगी वो है ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन। तो ब्लड प्रेशर क्या है, जेनरली नाम से ही आप समझ सकते हैं, नाम को आइडेंटिफाई करके। ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड जो प्रेशर क्रिएट करता है, क्रिएट कहाँ पे करता है, ब्लड वेसल पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी, जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो मैं बताऊंगी। तो सोच लीजिए कि ये एक ब्लड वेसल है। तो इस ब्लड वेसल में आपका ब्लड है। तो इस ब्लड में क्या करते हैं, जो ब्लड, ये जो वॉल है ब्लड वेसल्स का, ये है आपका वॉल। तो इस वॉल में जो ब्लड यहाँ पे है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड वेसल्स के वॉल पे। यानी कि ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, जो प्रेशर क्रिएट करते हैं ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जनरली जो ब्लड फोर्स एक क्रिएट करता है, एक प्रेशर जो क्रिएट करता है ब्लड वेसल्स के वॉल पे, ये फोर्स जनरली जो देते हैं वो देते हैं हार्ट फोर्सफुली जो ब्लड इजेक्ट करते हैं, उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर से ब्लड जो है फोर्स क्रिएट करते हैं ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे। तो ब्लड जो प्रेशर क्रिएट करता है हार्ट से, उसमें आपका हार्ट दो टाइप का प्रेशर क्रिएट करता है। एक है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर, ये मैं लिख देती हूँ, आप यहां से देख के लिख सकते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, ये है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। और एक जो है वो है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ये तो प्रेशर तो यहाँ पे लिखा ही है। तो एक है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, ये भी आप लोग का क्लियर कॉन्सेप्ट रहना बहुत ही जरूरी है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है, यानी कि हार्ट जो प्रेशर क्रिएट करता है आर्टरीज पे, कब, जब हार्ट बीट होता है उस टाइम में जो प्रेशर क्रिएट होता है आर्टरीज में, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब जो प्रेशर क्रिएट करता है हार्ट आर्टरीज पे, कब प्रेशर क्रिएट करता है, विद इन द हार्ट बीट, यानी कि दो हार्ट बीट्स के बीच में, हार्ट जब एक रेस्टिंग पीरियड में होता है उस टाइम में आर्टरीज में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये तो कॉन्सेप्ट आपका रहना बहुत ही जरूरी है, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका सिस्टोलिक प्रेशर, ये हो गया आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू क्या है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी जितना इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी इंटरव्यू या फिर आपका जो फर्स्ट ईयर का जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको पूछ सकते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है आपका 120/80। मैं लिख देती हूँ 120/80। जो यूनिट है वो जरूर आप जान लीजिएगा। यूनिट जो है वो है आपका मिलीमीटर पर मर्क्यूरी। जो उस यूनिट को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं mmHg लिख के। तो 120/80 है mmHg, ये है आपका नॉर्मल वैल्यू। इसमें ये वाला जो है ये है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, ये वाला जो है ये वाला है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर क्या है मैंने जस्ट अभी बताया। तो ये याद रखिएगा कि जो नॉर्मल वैल्यू है सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर है, और ये है उसका यूनिट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी आंसर में अगर आप यूनिट नहीं देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो इसलिए यूनिट आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है
तो उसको क्या बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर बढ़ जाता है तो बढ़ जाने का जो मेडिकल टर्म है मैक्सिमम जगह पे उसको हाइपर करके बोलते हैं। हाइपर मतलब ही हाई होता है, और अगर वो लो होता है तो उसको डिनोट करते हैं हाइपो लिख के। ये दोनों आप जरूर ख्याल रखिएगा कि अब जब पढ़ेंगे आगे और आगे तब आपको ये जो टर्म्स है ये आपको मिलेगा, हाइपर और हाइपो। तो अगर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि जो लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोगों को स्पेलिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये हो गया अगर आपका ये बीपी इंक्रीज होता है। यहाँ पे मैं एक एरो देके मार्क कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा वाला क्या है। अगर ये डिक्रीज हो जाता है तो फिर उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ये वाला जो है ये वाला सेम ही रहेगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा। अगर बढ़ जाएगा तो हाइपो, और अगर कम हो जाएगा तो फिर उसको बोलते हैं हाइपो, हाइपो टेंशन। ये है हाइपरटेंशन, ये है हाइपोटेंशन। इसका इंडिविजुअली आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। आप पढ़ेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक कि इसका स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, मैनेजमेंट क्या है। यहाँ पे आप सिर्फ जान लीजिए कि इसको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अगर वो कम हो जाए तो फिर उसको क्या बोलते हैं। और इसके साथ साथ क्या आपको याद रखना है कि ब्लड अगर हाइपरटेंशन कितना बढ़ने से आप उसको डिनोट कर सकते हैं कि हाँ ये ब्लड प्रेशर हाई है, इसको हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। तो हाइपरटेंशन बोलने के लिए आपका जो रेंज है वो आपका ग्रेटर देन 130 यानी कि 130 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका प्रेशर 130 से ज्यादा है तो फिर हम उसको बोल सकते हैं हाइपरटेंशन। ये मैंने जो बताया ये सिस्टोलिक प्रेशर है। डायस्टोलिक प्रेशर आपका 80 के ऊपर होना होगा, 80 या फिर उससे अगर ज्यादा होता है तो फिर उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन हम किसको बोलेंगे, अगर ये लेस देन 120 होता है, 120 या फिर उससे भी कम अगर होता है तो फिर इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो अगर 80 के बेसिस पे उससे कम होता है। इसका अलग अलग है, स्टेज 1 स्टेज 2 करके है, तो फिलहाल आप ये जान लीजिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हाइपर टेंशन या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। ये क्वेश्चन है आपका कि ब्लड प्रेशर के इंक्रीजिंग या फिर ब्लड प्रेशर जो फ्लैक्चुएट होता है उसका आपका फैक्टर्स क्या क्या है। ये एक क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स का आ सकता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आपका एज। एज है आपका फर्स्ट फैक्टर। एज जितना बढ़ता है एज वाइज ब्लड प्रेशर चेंज होता है। छोटे बच्चों का, इन्फेंट का अलग ब्लड प्रेशर होता है, एडल्ट का अलग ब्लड प्रेशर होता है, ओल्डर जो पर्सन है उन लोगों का अलग ब्लड प्रेशर होता है। तो एज वाइज ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, तो यानी कि फ्लैक्चुएट होता है एज वाइज। सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड है आपका जेंडर। सेकेंड है आपका जेंडर। तो जनरली फीमेल्स का ब्लड प्रेशर मेल जो पर्सन है उनसे कम होता है। जो सेम एज के जो मेल एंड फीमेल है उनका जो फीमेल्स है उनका ब्लड प्रेशर जनरली सेम एज के जो मेल है उनसे कम होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों, क्योंकि आप जितना एक्सरसाइज करते हैं उतना ही आपका जो ब्लड प्रेशर है उतना आपका बढ़ता है। क्यों, जितना आप एक्सरसाइज करते हैं उतना आपका जो हार्ट का जो वर्कआउट होता है या फिर कार्डियक आउटपुट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, यानी कि कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ रहा है, इसीलिए आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है।
इसीलिए एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक के साथ एक कैसे रिलेट है, वो मैं और जो क्लासेस हैं उसमें मैं बताऊंगी। तो इसमें एक है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना इंक्रीज होता है उतना आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी आपका इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये एक इंटर रिलेटेड है। तो ये हो गया आपके टेम्परेचर, एक फैक्टर आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस। फिफ्थ जो आपका फैक्टर है वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि एक पर्सन जितना स्ट्रेस लेता है वो आपके नर्वस सिस्टम में वो इफेक्ट होता है। इससे आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है। जितना कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ रहा है उतना ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी आपका बढ़ेगा। तो इसीलिए स्ट्रेस भी एक फैक्टर है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मेडिकेशन भी एक फैक्टर है। मेडिकेशन देने से पहले आपको देखना होगा कि उसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या नहीं, कि हाई ब्लड प्रेशर के जो पर्सन है उसको हम नहीं दे सकते। तो इसलिए मेडिकेशन भी एक फैक्टर है, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो कार्डियक आउटपुट या फिर ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो बढ़ा देता है। तो वो अगर बढ़ जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा। तो इसलिए मेडिकेशन भी एक फैक्टर है आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ द डे। टाइम क्यों? जब मॉर्निंग टाइम में, यानी कि आपका मॉर्निंग टाइम में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। जितना आपका दिन बढ़ता है उतना आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो इसीलिए टाइमिंग भी एक फैक्टर है कि आप कौन से टाइम में आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। तो इसीलिए टाइमिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे टोटल मैंने आपको 7 फैक्टर बता दिया है। एक है आपका एज, नेक्स्ट है आपका जेंडर, थर्ड है एक्सरसाइज, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है स्ट्रेस, सिक्स्थ है मेडिकेशन, सेवेंथ है आपका टाइम। ये मैंने फैक्टर्स आपको बता दिया। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम बीपी जो है वो कौन से साइट्स में हम चेक कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं जनरली जो आर्टरी में चेक होता है वो होता है आपका ब्रैडियल आर्टरी। ब्रैडियल आर्टरी आपका यहाँ पे होता है, इस जगह पे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ये जो आर्टरीज का नेम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरीज है। जब मैं आप लोगों को पल्स पढ़ाऊंगी तब वहाँ पे मैं आप लोगों को इन डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या आपके साइट्स ऑफ पल्स क्या क्या है, चेकिंग साइट्स ऑफ पल्स। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट साइट्स क्या है, डिफरेंट आर्टरीज क्या होते हैं। तो एक मैं बता दूं कि ब्रैडियल जो आर्टरी होता है उसमें जनरली चेक होता है आपका ब्लड प्रेशर। अगर आपका अपर एक्सट्रीमिटीज में अगर किसी भी पर्सन का इंज्योर होता है तब आप ब्रैडियल आर्टरी यूज नहीं कर सकते। तब आप जो आर्टरीज यूज करते हैं, एक होता है आपका पॉप्लिटियल आर्टरी और एक होता है आपका डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। ये दो आर्टरी जो है ये आपके लेग्स में है। जो आपके पॉप्लिटियल आर्टरी है वो आपका नी के ऑपोजिट साइड में है। तो इसीलिए अगर अपर एक्सट्रीमिटीज में कोई इंजरी होता है किसी भी पर्सन का या फिर पेशेंट का, तो उनका ब्लड प्रेशर मेनली पॉप्लिटियल आर्टरी या फिर डॉर्सलिस पेडिस जो आर्टरी है उस आर्टरी में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर जो आप चेक करेंगे आप कैसे चेक करेंगे, मशीन क्या है। तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक होता है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के साथ जो मशीन है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अभी डिजिटल भी आए हैं, तो डिजिटली भी वो चेक होता है। वो एनालॉग और डिजिटल है। एनालॉग में आपका स्टेथोस्कोप और जो स्फिग्मोमैनोमीटर है उससे आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है। तो टोटल ब्लड प्रेशर के अंडर में जो जो आता है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो एक बार मैं रिवीजन दे देती हूँ।
मैंने पढ़ा है कि ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद पढ़ा है कि सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, उसके नॉर्मल वैल्यूज क्या है बीपी के, बीपी अगर बढ़ जाता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, कम हो जाता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि फैक्टर्स क्या क्या हैं, फिर मैंने बताया कि साइट्स, कौन से साइट्स में आपका बीपी चेक होता है, और आखिर में मैंने आपको बताया कि बीपी जो चेक करते हैं वो कौन से मशीन से या फिर कौन से डिवाइस से वो चेक होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। वाइटल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वाइटल साइंस में आप जान सकते हैं कि एक पर्सन अलाइव है कि डेड है, वो आप जान सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो रहा है तो उससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।